मसीह खुदा उनके जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और जिस तरह से हम सीख रहे हैं नए अहदनामा में से मुख्तलिफ किरदारों के बारे में, खातून के बारे में हम गौर करेंगे जिसका नाम है मरियम। और बाइबल मुक़द्दस में हमें बहुत सारी ऐसी ख़वातीन का जिक्र मिलता है जिनका नाम मरियम था। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि मुक़द्दसा मरियम का नाम, और लाज़र का जिक्र हमें मिलता है, वहाँ पर भी लाज़र की बहन का नाम मरियम है। और फिर मरियम मगदलीनी का जिक्र हमें मिलता है। फिर यकूब और यूसीस जो की माँ का नाम मरियम था, और यरूशलेम की एक मरियम का जिक्र मिलता है। उसके अलावा पौलुस रसूल एक मरियम को सलाम भेजते हैं। तो इस तरह से हमें नए अहदनामा में काफ़ी ऐसी ख़वातीन हैं जिनका नाम मरियम मिलता है। तो आज जिस मरियम के बारे में हम गौर करेंगे वो है लाज़र और मर्था की बहन मरियम। तो पहली बात ये है कि ये बहुत मशहूर वाक़या है जो बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं। तो इसमें से हम अपने लिए चीज़ें सीखेंगे। कलाम सुनाने या सिखाने का मकसद ये है, या कलाम तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ख़ास बात ये है कि हम इसमें से सबक लें अपनी ज़िंदगी के लिए कि हम इनकी ज़िंदगी में से क्या ख़ास बात सीख सकते हैं। मरियम, अब इंग्लिश में अगर इसकी ट्रांसलेशन करें तो मरियम जो है उसके जब स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं तो उसका मतलब भी फ़र्क हो जाता है। तो ये मरियम जिसकी ट्रांसलेशन की गई MARY, जिसका मतलब है कड़वाहट, यानी एक मरियम खुशी होता है, एक मैरी जो होता है वो शादी होता है, एक मैरी जो है वो कड़वाहट भी होता है। तो MARY इसके नाम का मतलब है कड़वाहट, और ये बैतनिया की रहने वाली थी। और यहाँ पर हमें इसके अज़दवाजी रिश्ते के बारे में पता चलता है कि ये कंवारी थी। और बाज़ लोग जो कलाम मुक़द्दस के बारे में बखूबी तौर पर नहीं जानते या कलाम मुक़द्दस से कम वाकिफ़ हैं, वो अक्सर इस मरियम के वाक़े को और एक बदकार औरत जो कि खुदा यीशु मसीह के पास आई और आंसुओं से खुदा यीशु मसीह के पांव धोए और अपने बालों से खुश किए, उस वाक़े को और इस वाक़े को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि कुछ चंद वजूहात हैं जिनकी बना पर लोग बाज़ौक़ात इन वाक़यात को जो है वो एक कर देते हैं। तो चलिए आज गौर करते हैं इसके बारे में। और उसके बारे में हम पहले गौर कर चुके हैं, वो औरत का वाक़या, और इसके बारे में थोड़ी सी तफसील में हम बात करेंगे ताकि हम सब इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। पहली बात, इस मरियम के बारे में हमें जिक्र मिलता है मत्ती की इंजील में, मरकस की इंजील में, यूहन्ना की इंजील में, लेकिन जो बच्चलन औरत थी उसका जिक्र हमें लूका की इंजील में मिलता है। और हम देखते हैं कि एक ख़ास वजह से लोग इस वाक़े को मिक्स कर देते हैं कि जिस घर में ये दोनों वाक़यात हुए उन दोनों अशख़ास का नाम शमौन था। ये ख़ास इन वाक़यात को आपस में मिक्स कर देती है। लेकिन याद रखने की ज़रूरत है कि एक शख्स का नाम शमौन कोड़ी था, और दूसरे जहाँ पर बच्चलन औरत जो है वो आई, वो शमौन फरीसी के घर में हुआ। और ये वाक़या जिसका आज हम जिक्र पढ़ेंगे और जिसका जिक्र करेंगे, ये शमौन कोड़ी के घर में हुआ। लेकिन एक और बात हमें याद रखने की ज़रूरत है, जो ये वाक़या जिसके बारे में आज हम गौर करेंगे, ये वाक़या पेश आया बैतनिया में, जो कि यहूदिया का सूबा था। और जो बच्चलन औरत का वाक़या सामने आया वो कफरनहूम यानी गलील के सूबे। अब दोनों सूबे भी, वो यहूदिया के सूबे में था, वो गलील के सूबे में। अब दोनों सूबों का भी डिफरेंस है, तो इसका मतलब है कि दोनों वाक़यात अलग अलग हैं। और दूसरी बात, जो बच्चलन औरत का वाक़या हम देखते हैं वो यीशु मसीह के तकरीबन मुफस्सिरीन का ख्याल ये है कि खुदा यीशु मसीह की खिदमत के दूसरे साल ये वाक़या पेश आया जो बच्चलन औरत का था, जब वो खुदा यीशु मसीह के विरोध पास रोती हुई आई। और ये वाक़या जो मरियम का वाक़या जिसके बारे में हम गौर करेंगे, ये तकरीबन
आखिरी खुदा यीशु मसीह की खिदमत के आखिरी हफ्तों के दरमियान वाक़यात में से एक वाक़या है। तो आज हम गौर करते हैं इस मरियम के बारे में, जो कि जिसके बारे में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह इस घर में आया जाया करते थे और खुदा यीशु मसीह बैतनिया या इसके गिरदो नवा में जाते। तो ये घर जो कि मरियम और जिसमें तकरीबन 3 अशखास का हमें जिक्र मिलता है, लाजर का जिसे खुदा यीशु मसीह ने जिंदा भी किया, और उसकी बहन मरथा और मरियम वहाँ पर रहती थी। और खुदा यीशु मसीह इस इलाके में जब भी आते थे तो इस घर में ज़रूर रहते थे, क्योंकि ये घर खुदम की खिदमत के लिए हमेशा खुला रहता था। मरियम का सबसे पहले जिक्र हमें तब मिलता है जब मरियम की बहन मरथा यीशु के पास आकर शिकवा करती है कि ये तेरे पास बैठकर कलाम सुन रही है और मैं खाने पीने की चीजें तैयार करने में मसरूफ हूँ। इस मौका पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने मरियम की हमायत की और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। तो इस औरत का जिक्र हमें पहली दफ़ा यहाँ पर मिलता है, और फिर हम दूसरी जगह पर एक और जगह पर इस औरत का जिक्र देखते हैं मरियम का, कि जब उसका भाई मर गया तो उसने ये शिकवा किया कि यीशु से कहा कि खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो इस औरत के ईमान के बारे में, जो यीशु के पास बैठकर जय खुदा का कलाम सुनती है, उसका ईमान खुदा यीशु मसीह पर इस कदर मजबूत है कि वो कहती है कि अब ये ईमान एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ईमान है कि अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। यानी वो ये जानती थी कि खुदा यीशु मसीह के पास शिफा वाली कुदरत है और वो तमाम बीमारियों पर फतह हासिल करने कुव्वत, कुदरत और ताकत रखता है। इसलिए उसने कहा कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। वो हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में इस खानदान के लिए एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ, जो ना सिर्फ इस खानदान के लिए बहुत बड़ा मौजज़ा था बल्कि तारीख का ये सबसे बड़ा मौजज़ा भी हम इसे कह सकते हैं, जो बेशक खुदा की नज़र में तो ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन दुनिया के लिए, इंसानों के लिए, क्योंकि 3 दिन के बाद लाश गलना सड़ना शुरू हो जाती है और ये 4 दिन का मुर्दा था, जिसके बारे में वहाँ पर अगर हम टेक्स्ट पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि अब तो उसमें से बदबू आना शुरू हो गई होगी, क्योंकि 3-4 दिन के बाद तो लाश सड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन खुदा यीशु मसीह के पास ये इख्तियार था, ये कुव्वत थी कि उसने 4 दिन के मुर्दे को हुक्म दिया और वो कब्र से निकल कर बाहर आ गया। ये इस खानदान के लिए एक बहुत बड़ा मौजज़ा जाहिर हुआ था, ना सिर्फ इस खानदान के लिए बल्कि उस शहर में। और इस मौजज़े के बारे में उस वक्त के लोग बहुत ज़्यादा दंग रहे और वो डर गए थे इस बात से। हम देखते हैं कि उस वाक़े के बाद जब लाजर जिंदा हुआ तो उसके बाद ये औरत, हम देखते हैं कि जब उन्होंने उसके वास्ते शाम के लिए खाना तैयार किया तो मरियम ने जटामासी का आधा सेर इतर जो है वो लाकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से पोंछा। तो ना कि इंजील पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि उसने ये इतर यीशु के सर पर डाला, और बाकी अनाजील में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि यीशु के पाँव पर इतर डाला। तो बात वही है। तो इसको हम 2 तरीक़ों से बयान कर सकते हैं कि जो इतर उसने आधा सेर इतर, कोई कम इतर नहीं होता, तो जब वो सर पर डाला गया तो पूरे बॉडी पे से होता हुआ जो है वो पाँव तक पहुंचा। तो यीशु मसीह ने इसके बारे में ये कहा कि इसने ये मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इतर मुझ पर डाला है। और जब कभी भी मुनादी की जाए तो इस औरत का जिक्र जो है वो ज़रूर किया जाए, क्योंकि इसने मेरे दफन के लिए पहले से जो है वो तैयारी कर दी है। तो मुफक्किरीन की राय के मुताबिक जटामासी का जो तेल था या इतर था वो उस वक्त फ़लस्तीन में नहीं पाया जाता था, बल्कि ये हिंदुस्तान से दरामद किया जाता था और ये बड़ा एक्सपेंसिव था उस वक्त। और देखें तो इसकी कीमत इस मुआवजे में हमें नज़र आती है कि उन्होंने बताया कि ये तकरीबन 300 दिनार का था। और
उस वक्त एक मजदूर की मजदूरी जो वो एक दिन की 1 दिनार थी, तो ये 300 दिनों की मजदूरी के बराबर जो इतर था वो कीमती था। यानी अगर एक मजदूर 300 दिन काम करे तो फिर इतना इतर जो है वो इकट्ठा होता है, क्योंकि जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने तखमीनन लगाया कि ये इतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को तकसीम किया जा सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। फ़लस्तीन के जो रस्म रवाज देखते हैं उनमें कुंवारी लड़कियां जो थी वो अपनी शादी के लिए ये इतर संभाल कर रखती थी और थोड़ा थोड़ा कर कर इसको सेव करती थी, ताकि जब शादी के मौका पर ये इतर डालने की रस्म जो है वो अपने दूल्हे के लिए अदा करें। तो ये बेशकीमत इतर जो कि 300 दिनार का था उसने खुदा यीशु मसीह के ऊपर डाला। और रवायात में हमें ये पता चलता है इस तरह से यहूदी लड़कियां एक दफ़ा ज़िंदगी में ये रस्म करती थी, तो इस औरत ने ये रस्म अदा की और खुदा यीशु मसीह के ऊपर वो इतर उंडेल दिया। और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि उसने कभी शादी ना की। यूँ उसने खुदा यीशु मसीह से जो है वो अपनी रूहानी मोहब्बत का इजहार किया और उसने खुदावंद ने उनके लिए बहुत बड़ा काम किया कि उसका भाई जो है वो जिंदा हो गया और वो खुदा यीशु मसीह पर एक मुकम्मल ईमान रखती थी। उसे यीशु मसीह के साथ एक ख़ास लगाव था और वो खुदा यीशु मसीह के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी। और जब खुदा यीशु मसीह ने उसके भाई को ज़िंदा किया, उसकी ज़िंदगी, उनके ख़ानदान की ज़िंदगी में एक सरीख मुअज़्ज़ा ज़ाहिर हुआ, तो खुदा यीशु मसीह पर वो मुकम्मल तौर पर ईमान लाई और उसने ये रस्म खुदा यीशु मसीह के लिए अदा की और अपनी मोहब्बत का इजहार किया जो वो खुदा से करती थी। तो अगर हम नए अहदनामा में मुख्तलिफ हवालाजात को देखें तो मत्ती की इंजील 26वें बाब की 10वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने भी इस औरत के हक में कहा कि इस औरत को क्यों अनदेख करते हो, और फिर उसने तो मेरे साथ भलाई की, यानी उस औरत ने तो मेरे साथ जो है भलाई की और मेरे दफन के लिए तैयारी की और ये इतर मेरे बदन पर डाला। अगर हम आयत को वहाँ पर गौर से पढ़ें तो फिर हमें 12वीं आयत में पता चलता है, मत्ती की इंजील 26वां बाब 12वीं आयत में लिखा है कि उसने ये इतर मेरे बदन पर डाला। तो पाँव बदन या सर बदन पूरा नहीं है, बदन का मतलब पूरा जिस्म है। तो अगर सर पर डाला है तो बहकर पाँव तक आया है, या पाँव पर डाला है तो पाँव भी बदन का ही हिस्सा है। तो इस लिहाज से खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इतर मेरे बदन पर इसने डाला, और जहाँ कहीं अंजील की मुनादी की जाए, जो कुछ भी इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाए। यानी अंजील के ये खुदा यीशु मसीह का हुक्म भी है कि जहाँ कहीं भी अंजील की मुनादी की जाए इस औरत का जिक्र किया जाए, क्योंकि इसने मेरी तैयारी के लिए, मेरे जो है मसलूबियत के लिए पहले से तैयारी की और जो कुछ वो कर सकती थी इसने वो किया। और खुदा यीशु मसीह ने भी, खुदा यीशु मसीह के जो सच्चे परस्तार थे, खुदा यीशु मसीह से जो मोहब्बत रखते थे, जो खुदा उनके कलाम को सुनते थे, जो यीशु के पास आते थे, खुदा उनकी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करता था। आज हम इस औरत की ज़िंदगी से सीखते हैं कि ये बेशक इसकी बहन मर्था जो है वो खाना पकाने में मसरूफ़ होती है, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने इसके लिए कहा कि इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया। बाज़ औक़ात हम दूसरे कामों में सोचते हैं कि वो भी अच्छा था कि खुदा यीशु मसीह के लिए वो रोटियां बना रही थी या खाना तैयार कर रही थी, या खुदा वो उसने एक और तरह की खिदमत को चुन लिया। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इसने ज़्यादा अच्छी चीज़ को चुना है जो ये बैठकर खुदा का कलाम सुनती है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि सुनना, और सुनने से जो हमारी ज़िंदगी में काम होते हैं, जो सुनने से ईमान पैदा होता है, उसके वसीला से हमारी ज़िंदगी में काम होते हैं। और ये यीशु को सुनने वाली थी, उसके हुक्मों पर चलने वाली थी, यीशु पर मुकम्मल ईमान रखने वाली थी। अब इसके ईमान का अंदाज़ा भी हम लगा सकते हैं। इसने कहा कि अगर यीशु तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। इसका ईमान भी बहुत मजबूत था। पहली बात तो ये कलाम सुनने वाली थी, दूसरा बात ये ईमान मजबूत ईमान रखने वाली औरत थी, और तीसरी बात यीशु से मोहब्बत करने वाली औरत थी। तो ये चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में देखने की ज़रूरत है। क्या हम
यीशु से मोहब्बत रखते हैं? क्या हम उसका कलाम सुनते हैं? क्या हम उसे अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं? तो अगर हम जगह देते हैं तो यीशु भी हमसे मोहब्बत करता है। और जिस तरह से खुदा ने इस औरत के लिए कहा कि जहाँ की भी कलाम सुनाया जाए तो वहाँ पर मुनादी की जाए, तो वहाँ पर इस औरत का जिक्र किया जाए। तो खुदा अपने मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में काम करें तो खुदा के कलाम को सुने, यीशु के कदमों में बैठें, उसके कलाम को सुने, उसकी बातों पर अमल करें, उस पर मुकम्मल ईमान रखें और खुदा यीशु मसीह से बरकत हासिल करें। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।